आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खबर आपके जरूरत की है, इसलिए जरूरत की है क्योंकि आप सब भी किसी न किसी अस्पताली डकैतों के लूट का शिकार कभी ना कभी जरूर हुए होंगे। पूरे जिले में दर्जनों ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम्स हैं जो बिना शासन के मापदंडों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे हैं और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न जैसे अफसरों के संरक्षण में वो चल रहे हैं। उन्हें सिर्फ कमाई से मतलब है और किसी की जान जाने के बाद भी वो चेत नहीं रहे हैं। पूरी खबर जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे हर उस अस्पताल का नाम बताइएगा जिसने आपके साथ गलत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। छत्तीसगढ़ राज्य में निजी अस्पतालों का संचालन और पंजीकरण मुख्य रूप से क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत नियंत्रित होता है, जो केंद्र सरकार का कानून है। राज्य स्वास्थ्य विभाग यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस छत्तीसगढ़ इसकी निगरानी करता है। सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी, एक्सरे, फिजियोथेरेपी आदि आदि को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है और बिना पंजीकरण के संचालन करने पर जुर्माना या उनकी मान्यता रद्द हो जाना तय है। अब बात करें यदि राजनांदगांव जिले के निजी अस्पतालों की, कहां से शुरू करें? राजनांदगांव के निजी अस्पतालों की। राजनांदगांव के निजी अस्पतालों की बात करें तो ज्यादातर अस्पताल पूरे मापदंडों को पूरा नहीं करते और भगवान भरोसे अपना अस्पताल संचालित कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेतराम नवरत्न जैसे अधिकारियों के रहमो करम पर। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि कैसे ज्यादातर अस्पताल अवैध हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सेव करके रखिएगा। किसी भी अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की योग्यता प्रमाण पत्र का MCI छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण आवश्यक है, लेकिन यहां के अस्पतालों में जो स्टाफ है उनमें से ज्यादातर लोगों का पंजीकरण ही नहीं है। दूसरी बात, किसी भी अस्पताल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है फायर डिपार्टमेंट से, लेकिन यहां के ज्यादातर अस्पतालों में फायर सेफ्टी का इंतजाम ही नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, लेकिन यहां के किसी अस्पताल में वो चस्पा ही नहीं है। 24/7 एम्बुलेंस, लैब, फार्मेसी सहित अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ के अस्पतालों में एम्बुलेंस ही गिनती के हैं, ज्यादातर लोगों के पास तो नहीं भी हैं। सबसे बड़ा नियम क्या है? क्या है सबसे बड़ा नियम? बड़े गौर से इस नियम को सुनिएगा कि किसी भी सरकारी डॉक्टर को निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है और इसके लिए उन्हें बाकायदा शपथ पत्र देना भी अनिवार्य है। लेकिन राजनांदगांव जिले के ज्यादातर निजी अस्पताल सरकारी डॉक्टरों के भरोसे ही संचालित हैं। ज्यादातर निजी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? खुली छूट देके रखी है। निजी अस्पतालों में क्या है मरीजों के नियम? आइए आपको बताता हूं विस्तार से। कोई भी मरीज जब अस्पताल में जाता है सीधे भर्ती हो जाता है, परिजन परेशान रहते हैं, उनसे खुली लूट की जाती है निजी अस्पतालों द्वारा। ये वो आयुष्मान नहीं चल रहा है तो बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, दुनियादारी की चीजें बता के। लेकिन क्या है मरीजों के अस्पताल? पहले वो सुनिए। किसी भी निजी अस्पताल में पहला नियम यह है कि पारदर्शी बिलिंग होनी चाहिए। अस्पताल की सुविधाओं की दरें दीवार पर प्रदर्शित होनी चाहिए और कोई भी छिपी फीस नहीं होनी चाहिए। अब मुझे यह बताइए कि किस अस्पताल में आपने इस तरह का बोर्ड देखा है जहां पर चीजें लिखी हुई हो कि आपको इस चीज का इतना लगेगा, उस चीज का उतना लगेगा? आपने नहीं देखा होगा। यही भ्रष्टाचार की शुरुआत है। इमरजेंसी में किसी भी मरीज को अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह स्थिर न हो जाए। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों के लिए बिस्तरों की दूरी, बाथरूम, पार्किंग आदि के लिए भी पर्याप्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासन के अन्य लोगों को रिश्वत देकर, जी हां,
खुलेआम कह रहा हूं, रिश्वत देकर निजी चिकित्सालय वाले इन नियमों को ताक में रखकर अपने अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। ये नियम मुख्य रूप से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, IPHS गाइडलाइन यानी कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, NBC 2016 यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के परिपत्रों पर आधारित है। सभी निजी अस्पतालों को इनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है या फिर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या है नियम? वो अनदेखे नियम जो आप रोज देखते हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। किसी भी निजी अस्पताल में बिस्तरों की दूरी 2.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 2 बिस्तरों के बीच कम से कम 2.5 फीट की खाली जगह होना अनिवार्य है। बेड का हेड साइड दीवार की ओर यदि है तो दीवार से उसकी दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। इसी तरह किसी भी निजी अस्पताल में प्रति 6 बेड पर एक बाथरूम, एक टॉयलेट और एक वॉश बेसिन का होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ के राजनांदगांव के निजी अस्पतालों में कभी कहीं आपने ऐसा देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बात करें आईसीयू की तो आईसीयू में प्रति 4 बेड में यह नियम लागू है, जबकि हर बेड के पास या हर 1 या 2 बेड के बाद वॉश बेसिन और वहां पर हैंड वॉश रखने का नियम भी है। इसे भी आपने शहर के किसी अस्पताल में देखा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से यह सभी मापदंड शहर के निजी अस्पतालों में पूरे नहीं किए जाते। अब आपको बताता हूं वो सबसे जरूरी मापदंड जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि आम जनता भी परेशान होती है। जी हां, पार्किंग नियम। NBC 2016 और छत्तीसगढ़ भवन निर्माण नियम के अनुसार 10 बेड तक के अस्पतालों के लिए, बड़े गौर से सुनिएगा पार्किंग के इस मसले को, 10 बेड तक के अस्पतालों के लिए 100 वर्ग मीटर पर 2 कार स्पेस या 4 बाइक की पार्किंग, 11 से 50 बेड तक के लिए 1 कार प्रति 4 बेड प्लस 1 एम्बुलेंस स्पेस के हिसाब से पार्किंग, 51 से 100 बेड तक के लिए प्रति 3 बेड के बीच 1 कार और 2 एम्बुलेंस हिसाब से पार्किंग होनी चाहिए। इसके अलावा बाइक पार्किंग की जगह दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, व्हील चेयर की पार्किंग की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था सहित ऐसे दर्जनों नियम है जो निजी अस्पताल पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के अफसरों को इंतजार है सिर्फ शिकायत का और लेन देन का। ये खबर है जन जागरूकता की। यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई अस्पताल है जो इन मापदंडों को पूरा नहीं करता तो उसकी शिकायत जरूर करें। मुद्दे की बात में इंडिया टाउन न्यूज लगातार उन जनहित के मुद्दों को आपके सामने लाता रहा है जिनका सुधरना इस समाज के लिए नितांत आवश्यक है। निजी अस्पतालों की मनमानी और नियमों पर इस खबर की अगली कड़ी आप जरूर देखिएगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो अस्पताल हैं जो पूरे जिले में अंधेर गर्दी मचाए हुए हैं और नेतराम नवरत्न के संरक्षण में उन्हें किसी का भय नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।